Hello everyone, welcome back to my channel. So I hope you all are doing great and during this pandemic period, stay safe, stay healthy and stay home. Okay, so I am Susri Sanali. Today I am going to teach you about prokaryotic cell part 2. तो जैसे कि आपको पता है कि हमने पिछले क्लास में पार्ट 1 के बारे में डिस्कस किए थे, जैसे कि व्हाट इज सेल एनवेलप, ओके, and what are the parts of a cell envelope. So today we are going to deal with the rest part of prokaryotic cell. Okay, so ये क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा एंड बहुत ही ज़्यादा ईजी होगा. ठीक है, सो जैसे कि आपको पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल के पास बहुत सारी आउट ग्रोथ है. ठीक है, तो आज हम वो सारी आउट ग्रोथ को डील करेंगे. तो ये पहली आउट ग्रोथ क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं कि एक आउट ग्रोथ की नाम है यहाँ पर, जिसके नाम क्या है, पिलाई है. ठीक है, तो पिलाई क्या है, दीज आर लॉन्ग थिक हेयर लाइक आउट ग्रोथ. ठीक है, तो अगर आप बैक्टीरिया की इमेज को याद कर सकते तो ज़रा याद कीजिए कि उसकी चारे ओर ना बहुत सारी आउट ग्रोथ है. ठीक है, तो पिलाई स्पेसिफिकली क्या है, वो लॉन्ग है, थिक हेयर लाइक आउट ग्रोथ है, डेट फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ मेनी बैक्टीरिया. ओके, एंड इसका फंक्शन क्या है, अगर पिलाई का फंक्शन हम देखें तो वो एक बैक्टीरिया को दूसरी बैक्टीरिया से अटैच करने में हेल्प करता है. ये अटैचमेंट, ऑब्वियसली नो डाउट कि पिलाई का फंक्शन अटैचमेंट में है, पर क्वेश्चन ये है कि किसके साथ. ऑलवेज रिमेंबर, पिलाई का फंक्शन ये है कि ये एक बैक्टीरिया को दूसरी बैक्टीरिया से कनेक्ट करता है, अटैच करता है. ठीक है, क्लियर एवरीवन. ओके, so as you know कि there are two bacteria, one is gram positive, second one is gram negative. ठीक है, तो ये जो पिलाई है ना, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है. ठीक है, अगर हम देखो बैक्टीरिया भी ना, जैसे कि हमने अभी डिस्कस की कि बैक्टीरिया भी बहुत क्लोज कंटैक्ट में आते हैं. ठीक है, तो क्या होता है, जब वो क्लोज कंटैक्ट में आते हैं ना, तो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में कुछ जाता है, कुछ फैक्टर जाता है, मूव करता है, ट्रांसफ़र करता है. ठीक है, तो जो मूव करता है या जो ट्रांसफ़र करता है, हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको फोर्टिलिटी फैक्टर बोलते हैं. क्या बोलते हैं, फोर्टिलिटी फैक्टर. और जिसके पास होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एस प्लस बोलते हैं, एंड जिसके पास नहीं होता है हम उसको क्या बोलते हैं, एस माइनस. क्लियर. तो ये क्या हुआ, जिसके पास है उसको हम एफ प्लस बोलेंगे एंड जिसके पास नहीं है हम उसको एफ माइनस बोलेंगे, एंड ये पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कंजुगेशन बोलेंगे. ठीक है, तो ये जो पिलाई है ना, ये एक स्पेसिफिक प्रोटीन से बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पीलिन बोलते हैं, जो कि कंजुगेशन में हेल्प करता है. ठीक है, तो देखो यहाँ पर देखो एक बहुत क्यूट इमेज है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देयर आर टू बैक्टीरिया. ठीक है, तो स्टेप 1 में हम दो बैक्टीरिया को देख रहे हैं, एक ये है. ठीक है, उसके पास एफ प्लाज्मिड है, एंड और एक ये है जिसको हम क्या बोलते हैं, रेसिपिएंट बोलते हैं. जिसके पास एफ प्लाज्मिड है हम उसको डोनर बोलेंगे, जिसके पास नहीं है हम उसको क्या बोलेंगे, रेसिपिएंट बोलेंगे. ठीक है, डोनर के पास एफ प्लाज्मिड है जो कि देगा किसको, रेसिपिएंट को. जो देगा एफ प्लाज्मिड को हम उसको डोनर बोलेंगे, जो लेगा हम उसको रेसिपिएंट बोलेंगे. तो आप देख सकते हैं कि डोनर के पास पाइलस है. ठीक है, पाइलस मीन्स सिंगुलर फॉर्म. ओके, तो स्टेप 2 में देखो, स्टेप 2 में देखो कि ये जो दो बैक्टीरिया ना वो आते हैं क्लोज कॉन्टैक्ट में आते हैं. ठीक है, तो डायरेक्शन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 एरो मार्क्स हैं, जो कि ये इंडिकेशन कर रहा है कि वो दोनों क्लोज कॉन्टैक्ट हो रहे हैं. ठीक है, तो व्हेन दे गेट क्लोज there is a bridge. Okay, there is a bridge which will form in between them. एक ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर बनेगा दो बैक्टीरिया के अंदर, through which the F plasmid will transfer, and there are two enzymes named as relaxosome and transferosome. ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि लास्ट में क्या हुआ कि F plasmid रेसिपिएंट के पास अभी आ गया है, डोनर के पास भी एफ प्लाज्मिड है, रेसिपिएंट के पास भी एफ प्लाज्मिड है. तो दोनों अभी एफ प्लस हो गए. पहले रेसिपिएंट एफ माइनस था, पर आफ्टर कंजुगेशन
आफ्टर द मूवमेंट ऑफ F प्लास्मिड इट विल कन्वर्टेड टू F प्लस. क्लियर एवरीवन? ओके, तो ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंजुगेशन. ठीक है, इसमें आप फर्स्ट स्टेप देख सकते हैं. ठीक है, क्लियर एवरीवन? तो रिलैक्सोजम एंड ट्रांसफरिज्म. रिलैक्सोजम क्या करता है? F प्लास्मिड को रिलैक्स करता है, एंड ट्रांसफरिज्म क्या करता है? ट्रांसफर में हेल्प करता है. तो अभी देखेंगे नेक्स्ट आउटग्रोथ को, जिसके नाम क्या है? फिम्ब्रे है. ठीक है, सो दे आर स्मॉल, ओके, ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर. अगर आपको याद होगा कि आपके घर में जो बॉटल्स है उसको क्लीन करने के लिए हम एक ब्रश यूज करते हैं. ठीक है, उस ब्रश कैसा दिखता है? उसके पास बहुत सारे ब्रिस्टल्स होते हैं ना. तो जस्ट लाइक दैट बैक्टीरिया के पास भी ना उसकी सरफेस के ऊपर ना बहुत सारे ब्रिस्टल्स है जो कि स्मॉल है. ओके, एंड उनके नंबर बहुत ज़्यादा है. हम उसको क्या बोलते हैं? फिम्ब्रे बोलते हैं. ओके, इसकी फंक्शन क्या है? इट हेल्प इन अटैचिंग द सेल विथ सॉलिड सरफेस. ओके, तो ये क्या करते हैं? सॉलिड सरफेस के ऊपर अटैचमेंट में हेल्प करता है, जिसकी वजह से ये कोलोनाइजेशन भी हो सकता है. मतलब देखो, एक बैक्टीरिया फिम्ब्रे की वजह से आकर अटैच हुआ, दूसरे बैक्टीरिया भी आकर अटैच होगा, तीसरे भी आकर, ऐसे बहुत सारी मल्टी बैक्टीरिया क्या करते हैं? आकर अटैच होते हैं, जिसकी वजह से कोलोनी का फॉर्मेशन होता है, एंड हम उसको क्या बोलते हैं? कोलोनाइजेशन. ठीक है, एंड ये सब कुछ पॉसिबल हो सकता है किसकी वजह से? फिम्ब्रे की वजह से. ठीक है, सो जैसे कि आपको पता है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, वन इज ग्राम पॉजिटिव एंड सेकंड वन इज ग्राम नेगेटिव. तो आप ये जो फिम्ब्रे है ना, ये बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव में प्रेजेंट है. बट इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बट ओनली पिलाई इज प्रेजेंट. बट फिम्ब्रे दोनों में प्रेजेंट होता है. ग्राम पॉजिटिव में भी प्रेजेंट होता है एंड ग्राम नेगेटिव में भी प्रेजेंट होता है. क्लियर एवरीवन? ओके, तो यहाँ पर एक बहुत ही क्यूट इमेज है. सो देखो यहाँ पर, तो ये जो बैक्टीरिया है ना, ये बैक्टीरिया का इमेज है. ठीक है, तो उसके अंदर जो कुछ भी है उसको आप काइंडली इग्नोर, जस्ट फोकस ऑन द सरफेस. ओके, जो बाहर की जो सरफेस है, वो जो बाहर की, देखो यहाँ पर ये जो बाहर की सरफेस है ना, ये जो अंदर की जितनी भी है उसको इग्नोर करो अभी के लिए. पर जो बाहर की जितनी कुछ भी आउटग्रोथ है लाइक दैट, इसका भी फोकस करो. यहाँ पर हम 3 आउटग्रोथ को देख सकते हैं. एक है पिलाई. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? फिम्ब्रे बोलते हैं. एंड इसको हम क्या बोलेंगे? पिलाई बोलेंगे. ये जो स्काई या ब्लू कलर का है उसको हम क्या बोलेंगे? पिलाई. ओके, एंड दिस वन इज नोन एज फ्लैजेलम. सिंगल है तो फ्लैजेलम, मैनी अगर बहुत सारी है तो हम उसको फ्लैजेला भी बोल सकते हैं. तो देखो, अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, पिलाई का डेफिनेशन क्या था? ये लॉन्ग है. ठीक है, तो आप यहाँ पर लॉन्ग एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? पिलाई बोलते हैं. एंड इसका फंक्शन क्या है? वो कंजुगेशन में हेल्प करता है. एंड जो ब्लैक कलर का है उसको हम क्या बोलते हैं? फिम्ब्रे बोलते हैं. जैसे कि आपको पता है, इट लुक्स लाइक ए ब्रिस्टल एंड इसका नंबर बहुत ज़्यादा है. ठीक है, एंड वो जो ऑरेंज कलर का है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लैजेला बोलते हैं. ठीक है, फ्लैजेला का फंक्शन क्या है, क्या नहीं है, हम उसको देखेंगे. ठीक है, तो ये है आउटग्रोथ ऑफ ए बैक्टीरिया. क्लियर एवरीवन? क्लियर? ओके, सो नाउ मूव टू अनदर आउटग्रोथ, दैट इज फ्लैजेला. ठीक है, तो फ्लैजेला देखो, फ्लैजेला क्या है? द फ्लैजेला, दीज आर long, okay, these are, see here, these are long helical whip like filamentous organelle which is responsible for motility. जैसे आपके पास लेग्स है, ठीक है, बर्ड्स के पास विंग्स है, तो ये सारी ऑर्गेनेल लोकोमोशन में हेल्प करते हैं. ठीक है, लोकोमोशन मीन्स हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाते हैं. लाइक दैट फ्लैजेला एक लोकोमोटरी ऑर्गन है जो कि बैक्टीरिया में आप उसको पा सकते हैं. ठीक है, सो ये इसका मेन फंक्शन क्या है? मोटिलिटी मीन्स मूवमेंट में ये हेल्प करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने के लिए. ठीक है, सो द बैक्टीरिया फ्लैजेलम इज मच सिंपलर, कंसिस्ट ऑफ ए हेलिकल ट्यूब कंटेनिंग द प्रोटीन फ्लैजेलिन. तो ये एक प्रोटीन से बनता है जिसका नाम क्या है? फ्लैजेलिन है. ठीक है, सो अगर हम उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये एक इसके पास एक बेस होता है जो कि
जिसके साथ वो अटैच होता है, ठीक है। एंड इसके पास एक फ्लेक्सिबल हुक होता है, ठीक है। एंड दैट बेस इज एम्बेडेड इन द बैक्टीरियल मेम्ब्रेन, ठीक है। वो जो बेस है ना वो बैक्टीरियल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर, सो ए बैक्टीरियल फ्लैजेलम रिजेंबल्स just one of the microtubules of eukaryotic flagella. Eukaryotic like algae, okay, algae हो, कुछ भी मतलब ऑर्गेनिज्म हो, उनके पास भी फ्लैजेला होता है। तो ये बैक्टीरिया का फ्लैजेला ना कुछ उसके जैसे भी मतलब सिमिलरिटी शो करता है। देखो इसका मूवमेंट ना बहुत पिकुलर होता है। अगर आप कभी सी तो आपको पता है एक नाव क्या है। तो अगर पानी में कुछ नाव है, ठीक है, आप कभी तो ये देखा होगा कि नाव में एक इंसान बैठा है जो कि एक स्टिक से पानी को ना ऐसे रिपेल करता है, जिसकी वजह से वो जो नाव है ना वो आगे जाता है, ठीक है। तो वो सिमिलर कंसेप्ट को ना हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं कि बैक्टीरिया फ्लैजेला को उसी तरह से रिपेल करता है, जिसकी वजह से ना वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करता है, ठीक है। सो उसका जो बेस है वो रोटेट करेगा जस्ट लाइक ए मोटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम ना प्रिंसिपल ऑफ व्हील की जो प्रिंसिपल है हम उसको, ये एक ऐसी ऑर्गेनिज्म है जिस पे हम प्रिंसिपल ऑफ व्हील को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बैक्टीरिया है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे आउटग्रोथ है जिसको हम क्या बोलते हैं, जो सामने जो है उसको हम बोलेंगे फ्लैजेला। एंड साइड में जो कुछ भी आउटग्रोथ है आपको पता है, स्मॉल आर द फिम्ब्री एंड द लार्ज आर द पिलाई, ठीक है। तो हम अगर उसको जूम करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि देखो यहाँ पर जो है उसको हम क्या बोलेंगे, रोटर बोलेंगे। ये बेस है, ठीक है। बेस की बहुत सारे पार्ट्स होता है। एंड ये क्या है, ये मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। एंड ये क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि बेस एम्बेडेड होता है मेम्ब्रेन में। एंड ये क्या है, वो जो फ्लैजेला है, हुक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, हुक लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। रोटेट करने से बैक्टीरिया मूव करेगा, ठीक है। तो ये बुक की इमेज है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो उसके पास जो ये जो बैक्टीरिया है ना, उसके पास जो बेस है, उसके पास ट्रांसपोर्ट एपरेटस है जो कि हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। क्लियर, ओके। सो नाउ मूव टू अनदर ऑर्गेनेल दैट इज व्हाट, राइबोसोम, ठीक है। तो राइबोसोम एक ऐसी ऑर्गेनेल है जो कि बोथ यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट्स में कॉमन है। बस डिफरेंस ये है कि ये जो राइबोसोम है ना, ये 2 सब यूनिट से बनता है, एक लार्जर सब यूनिट, एक स्मॉलर सब यूनिट, ठीक है। तो देखो इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स 70s राइबोसोम आर फाउंड व्हिच हैव 2 सब यूनिट। There are 2 types of ribosome. One is 70s ribosome, second one is 80s ribosome. तो बैक्टीरिया के पास जो राइबोसोम है वो क्या है, वो 70s राइबोसोम है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताई कि राइबोसोम के पास 2 सब यूनिट होता है, एक लार्जर एक स्मॉलर, ठीक है। तो देखो लार्जर सब यूनिट क्या है, अगर हम उसको देखेंगे तो लार्जर सब यूनिट इज 50s एंड स्मॉलर सब यूनिट इज 30s, ठीक है। तो टोटल क्या हो गया, 70s। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। एंड राइबोसोम की फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में ये इन्वॉल्व होता है। ऑब्वियसली एज यू नो बैक्टीरिया इज ऑल्सो ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए तो प्रोटीन का नेसेसिटीज रहेगा ना। तो वो प्रोटीन कैसे बनता है, राइबोसोम की इन्वॉल्वमेंट से, ठीक है। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। दैट्स व्हाई वी कैन से राइबोसोम इज द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, ओके। सो नाउ मूव टू नेक्स्ट दैट इज प्लाज्मिड्स। बैक्टीरिया के पास तो आपको पता है कि अगर आप रिकॉल कर सकते हैं तो बैक्टीरिया के पास ना एक क्रोमोसोम होता है, ठीक है। उसके अलावा उसके पास और एक नॉन क्रोमोसोमल एंड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जो कि सर्कुलर होता है, ठीक है। उसको ही हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मिड बोलेंगे। क्लियर एवरीवन। सो एच दे आर सेपरेट फ्रॉम बैक्टीरियल क्रोमोसोम, जैसे कि आपको पता है कि वो मिक्स नहीं होता है बैक्टीरिया क्रोमोसोम के साथ, वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है। सो वो अपने आप इंडिपेंडेंटली रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। सो दे जनरली कैरी ओनली स्मॉल नंबर ऑफ जीन्स विच इज एसोसिएटेड विथ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। जैसे कि आपको पता है
अरे बैक्टीरिया भी, वो भी तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो भी चाहेगा कि कैसे मैं खुद को बचा सकूं एडवर्स कंडीशन से, ठीक है। अगर हम कुछ एंटीबायोटिक्स अप्लाई कर रहे हैं बैक्टीरिया के ऊपर, आप देख सकते हैं कि कुछ कुछ बैक्टीरिया के ऊपर ना वो अफेक्ट नहीं होता है, क्यों? बिकॉज दे हैव रेजिस्टेंस कैपेसिटी, एंड वो रेजिस्टेंस कैपेसिटी जीन्स की वजह से ही डेवलप होता है, ठीक है। एंड ये जीन्स ना स्पेसिफिकली प्लाज्मिड में प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से एंटीबायोटिक्स कुछ भी अफेक्ट नहीं कर पाते हैं बैक्टीरिया को। वो अपने आप खुद मतलब वो म्यूटेट हो जाते हैं, वो अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, डेवलप करते हैं रेजिस्टेंस खुद के अंदर, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स के लिए अगेंस्ट, उनकी स्पेसिफिक एंटीबायोटिक के अगेंस्ट वो कुछ कैरेक्टर को शो करते हैं, कुछ पावर को शो करते हैं, ठीक है। अभी देखो न्यूक्लियर रीजन, तो ये तो आपको पता होगा कि सो इन बैक्टीरिया so there is a region which is present okay in the cytoplasm known as your what nuclear, and ये जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है, ये इरेगुलरली सेपरेट होता है, ठीक है, इसका कोई सेप नहीं होता है, एंड ये कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंड नहीं होता है, ये कम्प्लीटली नेकेड होता है, ठीक है। इसके पास हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ये कम्प्लीटली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। मतलब यूकैरियोट के अंदर अगर हम देखेंगे तो उसके पास जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंड होता है, पर यहाँ पर ऐसे कुछ नहीं होता है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। ऑलवेज रिमेंबर योर सपोर्ट इज माई कॉन्फिडेंस, सो डू सपोर्ट, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।